नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जो लोग अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपको अग्निवीर भर्ती से संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमने कितने 12 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए दोस्तों। कितने सॉल्व कर लिए? 12 मॉडल पेपर अभी तक सॉल्व कर लिए। आज ये हमारा 13वां मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो 13वां मॉडल पेपर है। जिन्होंने अभी तक बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लें। हर एक मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर जो भी एग्जाम से पहले इन मॉडल पेपर को पढ़कर चले जाता है ना दोस्तों, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक भी मॉडल पेपर को मिस नहीं करना। अभी तक जिसने तैयारी नहीं करी वो इन मॉडल पेपर को पढ़ लेगा तो भी सिलेक्शन ले लेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 256 का जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे साथी। कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीदकर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, तो कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, 20% का लाभ, 21% की हानि, 25% का लाभ या 15% की हानि? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब? जिनको आता है कमेंट करें, जिनको ना आता है वो देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक तरफ तो आपको लिखना है क्रय मूल्य दोस्तों। क्या लिखना है? एक तरफ तो गुरुजी क्रय मूल्य लिखना है और एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या बोल रहा है, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, रुपए में वस्तु का भाग दिया जाता है, रुपए में वस्तु का भाग दिया जाता है। तो 10 रुपए में 11 संतरे, यानी कि 10 रुपए में कितने संतरे? 11। बोले गुरुजी 11 संतरे, ठीक है। तो और आगे क्या बोल रहा है? 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है। 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है। तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का निकाल लीजिए कितना कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या आया? 100 रुपए आया क्रय मूल्य गुरुजी, 100 रुपए आया, ठीक है। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 121 रुपए आएगा। अब आप खुद देखिए, 100 रुपए का कोई सामान है, 100 रुपए की कोई चीज है, 121 रुपए में बेच रहे हैं, तो सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है गुरुजी 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बी ऑप्शन को नहीं, किस में दिख रहा है? यहां पर हानि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। आपको यहां पर हानि नहीं होगा, ऑप्शन गलत आ गया, ठीक है। यहां पर लाभ होगा, लाभ 21 रुपए का लाभ हो रहा दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। यहां पर हानि की जगह लाभ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों को समझ में आया कैसे करना है? जिनको समझ में ना आया वो कमेंट करें दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी मैं मैथ्स से क्वेश्चन करूंगा, आपको ऐसे ट्रिक से करूंगा, एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हर एक मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जवाब दें। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का पुत्र है। स्वाति स्नेहा की बहन है। मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का है। बेटा, भाई, पिता या बहन? मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। सभी को बता दूं एक बार, क्लास हमारी डेली 8 PM पर आती है भाई। 8 PM पर क्लास डेली आती है। सभी बच्चे बिना कहीं जुड़ जाया करें भाई। यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको भेज देता है, आप जल्दी से नोटिफिकेशन देखा करें और जल्दी से जुड़ा करें। डेली बेसिस पर अगर आप अपना टेस्ट देंगे तो आपको एग्जाम में 100% सिलेक्शन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर में से आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? देव स्नेह का भाई है। चलो यहां पर देव लिख देते हैं। यहां पर हमने देव लिख दिया। देव को मैं 10 से डिनोट कर रहा हूं। देव किसका भाई है? स्नेहा का भाई है। स्नेहा को हम एस से लिख देते हैं, स्नेहा। चलो स्नेहा का पूरा नाम ही लिख देते हैं, स्नेहा, ठीक। ये इसका क्या है? भाई है। चलो आगे बोलते हैं। देखिए, देव स्नेहा का भाई है और मयंक का पुत्र है। मयंक, ठीक है। तो यहां पर हम बिठाएंगे मयंक। मयंक का पुत्र कौन है? देव। यहां पर कौन है भाई? मयंक है। और मयंक का पुत्र कौन है? मयंक का पुत्र देव है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? स्वाति स्नेहा की बहन है। ये लाइन देखिए, स्वाति स्नेहा की बहन है। स्नेहा की बहन कौन है? स्वाति। स्वाति, 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 ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। ये जो मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है आप खुद देखिए। मयंक का पुत्र कौन है? देव है। और देव इसका भाई है, तो ये आपस में इसके तीनों पुत्र हो गए, पुत्र पुत्रियां हो गई दोस्तों मयंक की, है ना। तो पिता का संबंध हो जाएगा बिल्कुल। सभी बच्चों ने पिता का संबंध ठीक किया है, बिल्कुल। सी ऑप्शन को लॉक किया बिल्कुल सभी बच्चों ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारा ये 13वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जल्दी से इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने सभी प्यारे साथियों में। क्लास आ गई है दोस्तों, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दे अपने सभी प्यारे साथियों में। सेस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है?
बारिश, भूकंप, हवा की गति या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में इसका क्या जवाब रहेगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें दोस्तों। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया वही एग्जाम में देखने को मिल जाए। सभी के सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में पूछेगा उसी परीक्षा के पैटर्न पर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके लिए। मैं यही कोशिश करता हूं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड दिया जा सके दोस्तों, है ना। तो आप लोग क्लासें डेली बेसिस पर देखा करें, हर एक मॉडल पेपर को देखें। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। ठीक है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है भाई? हवा की गति को नापा जाता है। ऑप्शन सी लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैथ्स के मैं हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, है ना। ट्रिक आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक करती है, तो आप हमेशा ट्रिक से करें। देखो हर एक क्वेश्चन ट्रिक से करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसको 1492 में बेचकर हानि होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट टिक कर दें इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट टिक कर दें। उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए कैसे करते हैं देखिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और इधर लिखेंगे वापस विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखिए, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर यानी 1754 रुपए में बेच रहा है, 1754 रुपए में बेच रहा है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 900, यहां पर मैं रेट ब्लू पेन से ले लेता हूं, 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। मतलब उसको उतना ही लाभ हो रहा है जितना उसको 1492 रुपए में बेचकर हानि हो रही है। चलो यहां पर लिखो 1492 रुपए में, 1492 रुपए लिखो, यहां पर लिखो 1492 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप अपने दिमाग में गिठान बना लो दोस्तों। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, 1492 और 1754 को प्लस करके 2 का भाग दे दो भाई, मजा आ जाएगा। ऐसी ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। प्लस कर 2 का भाग दे दो, आपका आंसर सामने आएगा आपके। चलिए प्लस करिए, 1754 में आपको कितना प्लस करना है, 1492 प्लस करना। चलिए यहां पर प्लस करके लिखिए। देखिए 4 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। बिल्कुल सही बात है। 9 में 5 जोड़ेगे 14 का 4 कैरी हासिल 1। ठीक है, 7 और 4 11, 11 में 1 जोड़ेगे तो 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ रहा है 3246। और मैंने आपको बताया कि इसको 2 से भाग करना है, तो करिए। 2 के डर से 16 बार 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया 1623 रुपए। किस ऑप्शन में 1623 रुपए गुरुजी, 1623 रुपए पहले ही ऑप्शन में। मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना इजी ट्रिक से कराया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ए ऑप्शन को टेक करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी। इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो आपके दोस्तों जो क्रय मूल्य पूछा है वो कितना आ गया गुरुजी, 1623 रुपए आ गया हमारा क्रय मूल्य। कितना आ गया, 1623 रुपए क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए मैथ्स का। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग इंपोर्टेंट टिक करें। IMP बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 से 2/7% की लाभ हुआ क्या, 16 से 2% का लाभ, या 15% का लाभ, या 10% का लाभ, कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। दोस्तों हम भी इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से करेंगे दोस्तों, ट्रिक लगाएंगे। हर एक क्वेश्चन में हम अपनी ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, और आपको इन्हीं ट्रिक से क्वेश्चंस करना है। वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जुड़िए। ठीक है, हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, चलिए एक तरफ लिखिए क्रय मूल्य गुरुजी, एक तरफ क्रय मूल्य। ठीक है, एक तरफ तो आप क्रय मूल्य लिखेंगे, एक तरफ आप विक्रय मूल्य लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे आप अपना लाभ। ध्यान से समझिएगा, समझदारी का खेल है दोस्तों, समझदारी का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर दोस्तों क्या बोल रहा है, बेचने पर। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो बेचने पर यानी 72 वस्तुओं को बेची जा रही है गुरुजी। बिल्कुल सही बात है। एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये फोकस करिए 3 वर्ड को। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 9 वस्तुओं का लाभ प्राप्त हो रहा है गुरुजी, 9 वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है, 9 वस्तुओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 72 रुपए की कोई वस्तु बेची जिसपे 9% का लाभ प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य के ऊपर, तो अब हम क्या करेंगे, 72 में से क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे,
72 में से 9 माइनस करेंगे, जवाब आएगा आपके पास 63। कितना आएगा? 63। देखिए कोई 63 रुपए की वस्तु थी जिसको 72 रुपए में बेचा, तभी तो 9 रुपए का लाभ आया। दिमाग लगाइए दोस्तों, है ना। कोई 63 रुपए की चीज थी, 72 रुपए पे बेचा, तभी तो 9 रुपए का लाभ आया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई कितने का लाभ हुआ गुरुजी? 9 रुपए का लाभ हुआ, 9 रुपए का लाभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। किसके ऊपर होता है लाभ हानि? हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य के ऊपर होती है, 63 रुपए के ऊपर। ये गुरुजी बहुत ईजी है, चलिए सॉल्व करिए इसको। देखिए 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी 100/7 का मतलब क्या होता है? 14.2/7% का लाभ। दोस्तों कितना इजी ट्रिक से हमने किया, बताइए आप। मजा आया भाई? अगर मजा आया दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दें दोस्तों, बहुत ही शानदार कंसेप्ट था। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, उनमें हर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी ट्रिक से आप फोड़ेंगे दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, कमेंट करते रहिएगा। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है भाई? राष्ट्र संघ की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है भाई। 1945 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और 53वां देश कौन बना दोस्तों? सूडान, है ना। 53वां देश वो पोलैंड बना दोस्तों। 53वां सदस्य कौन बना? 53वां सदस्य, है ना। 53वां सदस्य इसमें पूछ लिया जाता है। 53वां सदस्य आपके इसमें 53वां सदस्य की बात करें तो इसमें 53वां सदस्य बना था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पोलैंड देश, है ना। पोलैंड देश बना था दोस्तों, ध्यान रखिए, पोलैंड देश, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा है, मुख्यालय पूछा तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ठीक है। राष्ट्र संघ दोस्तों, राष्ट्र संघ की दोस्तों भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार, मतलब ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में या महाराष्ट्र में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक करेंगे, अपने सभी प्यारे साथियों में शेयर करेंगे इस क्लास को। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेरे सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक है, गुरुजी केरल राज्य है वो, ठीक है दोस्तों। तो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? गुरुजी ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। हम ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही, ठीक है भाई। जो भी नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दे रहा हूं, क्लास का टाइम 8 PM रहेगा डेली बेसिस पर। आप लोग डेली जुड़िए, अपना टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को एनालाइज करिए दोस्तों। मैं उसी पैटर्न से करा रहा हूं जिस पैटर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक भी मॉडल पेपर मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 263, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टिक कर लें, इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। अजातशत्रु, अशोक, महापद्म नंद या फिर उदयन? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? भाई पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने दोस्तों। अब ये उदयन कौन है? उदयन अजातशत्रु का बेटा है दोस्तों। उदयन कौन है? अजातशत्रु का बेटा दोस्तों ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? एग्जाम में अगर पूछ ले तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये दोनों के दोनों हर्यक वंश से ताल्लुक रखे हैं। हर्यक वंश, ये दोनों के दोनों हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। हर्यक वंश ये वही हर्यक वंश है दोस्तों जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्तों। इसमें पिता की मृत्यु करते राजा बनते गए, जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी, उसी प्रकार जैसे को तैसा मिला। अजातशत्रु की हत्या किसने करी? इसके पुत्र उदयन ने करी है दोस्तों, ठीक है। तो यही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को स्थापना करके उसकी अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264, बताइए निम्न में से कौन सी गैस छोड़ को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों यहां पर दोस्तों छोड़ नहीं होगा, कुछ और होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुछ डाटा मिस है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन में कुछ डाटा मिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा सा रीजनिंग का है भाई, जवाब दें। जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन है मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले आप A to Z उनकी प्लेस वैल्यू पहचानिए। प्लेस वैल्यू पता चलते ही आप इन क्वेश्चन को फोड़ दोगे दोस्तों, कोई देर नहीं लगेगी। बताइए ये 4 ऑप्शन आपके सामने किस किस को आता है इस प्रश्न का जवाब? अल्फाबेट सीरीज है, जल्दी से बताएं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं सभी को बोलता हूं भाई प्लेस वैल्यू लिख लें। चलो
प्लेस वैल्यू लिखो। एल आता आपके 12 नंबर पर, एल 12 पे आता है। एक काम करते हैं दोस्तों, हम एक काम करते हैं, थोड़ा हम इसको सही से लिख देते हैं, यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा तो हम अपनी तरफ से वापस लिख देते हैं इन अक्षरों को। एल थोड़ा स्पेस देके एल एम के एन जे और ओ, ठीक है। चलिए अब इनको लिखते हैं। एल आता है 12 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, ठीक है, और जो के आता है 11 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, जे 10 नंबर पर और ओ आता है 15 नंबर पर। अब चलिए इनके बीच में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले डिफरेंस कितने का आ रहा है गुरुजी? +1 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है गुरुजी? -2 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है गुरुजी? +3 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है गुरुजी? -4 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? +5 का आ रहा है। अब अगला डिफरेंस -6 का आना चाहिए। तो 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा। क्या आएगा भाई? 9 आएगा। और 9 पे क्या आता है गुरुजी? 9 पर तो हमें सबको पता आई आता है गुरुजी, आई आता है 9 पर। तो आई किस ऑप्शन में गुरुजी? आई तो सी ऑप्शन में है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखिए कितने आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया हमने। कब? जब आपको अल्फाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी, तब आप बहुत जल्दी फोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बताइए 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है? बताइए। सभी मेरे प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। भाई आज ये 13वां मॉडल पेपर है, जल्दी से जितना हो सके इस मॉडल पेपर को शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं, चाहे टेलीग्राम हो, सब जगह इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। जो भी भर्ती अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं भाई, जो भी सिपाही तैयारी कर रहे हैं वो सभी शेयर करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं? सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं सब लोग। क्या बात है, बिल्कुल सही है भाई। अभी तक जो ए, बी और डी टिक कर रहे थे गलत है, सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स के हर एक क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों। इसको भी हम ट्रिक से करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से ट्रिक से करेंगे इसको भी ट्रिक से। देखिए एक घनाभ की लंबाई 50% की कमी की जाती है। एक घनाभ की लंबाई के अंदर 50% की कमी करी जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करी जाती है और ऊंचाई में 20% की कमी करी जाती है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 52%, 50%, 30% या 35%? तो भाई सभी को मैं एक बार यहां पर आपको 50%, देखो फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? 1/2 होती है, ये सभी को पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/5 होती है, बिल्कुल सही बात है, ये सभी को पता होनी, तभी आप फोड़ पाएंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहां पर भी, ये तो मैं लिखा चुका हूं, 1/5 होती है, दोनों में एक ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहले क्या बोल रहा है? 50% की कमी हो रही है। एक ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% की कमी, यानी 2 से 1 हो रही है। पहले 2 थी, अब 1 हो रही है, कमी हो गई ना। अब 20% की वृद्धि, पहले 5 थी, अब 1 हो गई है। पहले 5 थी, अब 6 हो गई है, ठीक है। क्योंकि वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1 प्लस होना। अब क्या बोल रहा है? 20% की कमी, पहले 5 थी, अब वैल्यू 4 हो जाएगी, अब वैल्यू 4 हो जाएगी। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? सामने हमने ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इनको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5 25 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब आप खुद देखिए यहां पर क्या हो रही है? कमी हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर कमी टिक करिए, कमी है दोस्तों। यहाँ पर आप कमी लिखिए, कमी होगी, कमी, ठीक है दोस्तों। यहां पर कमी होगी, कमी, ठीक है। तो यहां पर कितने की कमी दिख रही है भाई गुरुजी? 13 की कमी दिख रही है। कितने की कमी दिख रही है? 13 की। किसके ऊपर दिख रही है गुरुजी? 25 के ऊपर। तो 100 पर कितने की होगी? तो 100 पर कितने की होगी? तो 100 पर कितने की होगी गुरुजी? 100 पर देखा जाए तो 100 पर देखा जाए, 100 पर देखा 25 चौके 100 और 13 चौके 52, यानी कि 52% की कमी हो रही है। बी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 268। अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देखिए अंबुबाची त्योहार की बात करें गुरुजी, अंबुबाची त्योहार की बात करें तो ये असम में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है।
अगर असम से एक भी क्वेश्चन पूछा दोस्तों, मैं 100% श्योर दे रहा हूं आपके एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पहले से ही बता दे रहा हूं। तो असम में ध्यान रखेंगे पहला हम बिहू। बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है बिहू, इंपॉर्टेंट है बिहू, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है देहिंग पटगई। क्या ध्यान रखेंगे? देहिंग पटगई, देहिंग पटगई बहुत बार पूछा जाता है, पट गई, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, देहिंग पटगई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हमने 3 असम के देख लिए, एक तो अंबुवाची देख लिया, बहुत बार पूछा गया बिहू, और ये देहिंग पटगई, ठीक है। तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे साथी सभी बच्चे, मान्यता प्राप्त भाषाएं, नगर पालिका, पंचायती राज या शपथ? क्या जवाब होगा? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? बिल्कुल सभी बच्चे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे ए ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं। भाई ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ये किससे संबंधित है गुरुजी? ये संबंधित है पंचायती राज से दोस्तों। तो किस किसने ऑप्शन सी को लॉक किया है? सॉरी, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो सभी बच्चों ने सी ऑप्शन को टिक किया, बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 आया, बहुत ही प्यारा सा, भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाही फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। तब तक हम इसको थोड़ा गैप देके लिख देते ताकि इजी रहेगा सॉल्व करने में। 67, 77, 90, 107 और 126, ठीक है। थोड़ा हमने गैप देके लिख दिया ताकि इजी रहे। चलिए गैप इनमें कितने का आ रहा है गुरुजी? 7 में से 6 गए, 1 बचेगा, 7 में 6 गए, 1 बचेगा, यानी कि 1 का गैप आ रहा है। यहां पर देखिए 10 में से 7 घटाओगे 3 का गैप, ठीक है। 8 में से 7 घटाओगे 1 का गैप, यहां पर देखिए, ठीक है, 7 का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 का 7 आ जाएगा। अब आपको 107 में से 90 घटाना है ना, तो सीधा का सीधा 17 आंसर आ रहा है ना, ठीक है, 17 ही आ रहा है ना। हाँ चलिए इसका जवाब दीजिए, इसमें क्या आ रहा है? 16 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 3, नहीं 16 में से 7 घटाइए कितना आएगा? कितने का आ रहा है? 16 में से 7 19 का, यानी 9 का गैप आ रहा है, और इधर में से 11 में से 10 घटाओगे 1 बचेगा, ठीक है, 19 का गैप आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ संख्या जानी पहचानी लग रही है गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभाज्य संख्या देखने को मिल रही है, प्राइम नंबर देखने को मिल रहे हैं गुरुजी यहाँ पे। 11 से 13, 13 से 17, 17 से 19। अब अगला नंबर प्राइम कौन सा चाहिए गुरुजी? 23 चाहिए। कौन सा चाहिए अपन को? 23 चाहिए, ठीक है। तो 126 में 23 प्लस करिएगा, 126 में आपको कितना प्लस करना है? 23 प्लस करना है, जवाब आपके सामने है। तो चलिए करिए। तो 6 में 6 और 3 9, 12 और 2 14, कितना आ रहा? 149। कितना आ रहा भाई? 149। किस ऑप्शन में गुरुजी? डी ऑप्शन में। तो इजी क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, एक बार बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग का है, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 का विपरीत बताना है। 2 के विपरीत संख्या बतानी, भाई मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। जिसने एक झटके में फोड़ा होगा उसको तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक झटके में फोड़ने वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि सामने दिख रहा है। बताइए 2 के विपरीत फलक कौन सी है? सभी बच्चों 2 के विपरीत कौन सा है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे साथी। 2 के विपरीत बताइए दोस्तों जल्दी से, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इसको तो 2-2, 3-3 सेकंड में फोड़ना चाहिए। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सभी जवाब बताएं। तो जब भी हमने देखा था, हमने पढ़ा है गुरुजी, जब भी एक दूसरे के सामने अगर विपरीत दिखते हैं, एक दूसरे के सामने दिखते हैं, तो जो अंदर वाले होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगर एक सामने वाले समान डिजिट दिखती है सेम, तो जो अंदर वाले होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 6 के विपरीत 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो हमें पूछा है 2 के विपरीत क्या? 5 है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। 2 के विपरीत यहां पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, तो बच्चे क्या? अंदर वाले क्या होंगे? अंदर वाले क्या होंगे गुरुजी? अंदर वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6, ठीक है। ये दोनों सेम होते हैं, तो अंदर वाले बच्चे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 के विपरीत 5 है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल? सभी प्यारे साथी कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है, फोड़ दो इस क्वेश्चन को, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इसमें इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो जाएगी। सभी बच्चे डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। गुरुजी मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 273 बताइएगा मेरे सभी प्यारे साथी, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? गोदावरी से, 33 सागर से, शिवालिक से, या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे।
जल्दी से बताएं दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? गुरुजी हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है दोस्तों। किससे हुई है? 33 सागर से हुई है दोस्तों। ऑप्शन बी को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। ऑप्शन बी को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, हिमालय को दोस्तों नवीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है दोस्तों, है ना। नवीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है दोस्तों। हिमालय को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किसको नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है ना, नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है, वो है हिमालय को दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का नया अनुपात ज्ञात करें। भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5-3, 3-5, 4-3 या 5-6 कैसे करेंगे इस प्रश्न को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गुरुजी, इसको भी हम कैसे करेंगे सभी को पता है भाई। जो भी हमारी क्लास से डेली बेसिस पे मॉडल पेपर सोल्व कर उनको पता है गुरुजी ट्रिक से कराते हैं भाई। ट्रिक ही लगाएंगे हम, ट्रिक से, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, ए का 33%। गुरुजी ए का 33% की बात की जा रही है। ए का 33%, बिल्कुल सही बात है। ये जो ए का 33% है गुरुजी, वो किसके बराबर है? बी के 55% के बराबर है। बी के 55% के बराबर है। बी के 55% के बराबर है। जीरो को जीरो से तोड़ेंगे, 11 33, 11 55। अब किसी ने गलती से 3 और 5 तो नहीं किया भाई। 3 और 5 वाला गलत है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमें पूछा है, हमें बोल रहा है जो ए है वो ए का 33%, बी के 55% के बराबर है। तो ए और बी का नया अनुपात क्या आएगा? ये इसका अनुपात नया बनेगा। कौन सा बनेगा? ये 3 बी का अनुपात बन जाएगा और 5 ए का बन जाएगा। तो 5 और 3 होगा। 5 और 3 होगा भाई। किसने 3 और बी को टिक किया? वो गलत किया भाई, गलत टिक किया, गलत है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी, इसीलिए मैंने आपको ये बी वाला ऑप्शन भी साथ में दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी चक्कर में बी ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे और मजा आ गया ऐसे कर देंगे। नहीं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी दोस्तों। इन क्वेश्चन में देर नहीं होनी चाहिए। दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 3 के विपरीत संख्या बतानी है दोस्तों। 3 के विपरीत संख्या बतानी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। 5, 2, 6, 4 कैसे करेंगे इस प्रश्न को? जल्दी से देखिए। 3 का विपरीत फलक पूछ रहा है। 3 का विपरीत फलक पूछ रहा है भाई। इसको भी मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। ये 3 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ दोस्तों, 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। बताइए आप लोग, चलो लगाइए दिमाग भाई। इन दोनों को देखिए, चलो मैं हिंट दे देता हूं भाई। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में गुरुजी, इन दोनों में अगर देखें तो एक इधर भी एक है, इधर भी एक है गुरुजी, इधर भी 2, इधर भी 2। अब बच्चे क्या? बच्चे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये 5 3 के विपरीत हो जाएगा और 3 5 के विपरीत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 के विपरीत। गुरुजी देर नहीं लगेगी 5 ऑप्शन को, यानी ए ऑप्शन को टिक करने में। भाई 3 के विपरीत 5 है कि नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया कैसे किया इस क्वेश्चन को मैंने? आप खुद देखिए, इसमें 1 और 2 विपरीत है एक दूसरे के, इसमें भी 1 और 2 विपरीत है। बचे क्या? बचे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 3 5 के विपरीत है और 5 3 के विपरीत है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन को टिक करेंगे मित्रों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं पर वापस समाप्त करते हैं एक बार फिर से। आज हमने कवर कर लिया दोस्तों अग्निवीर भर्ती के कुल 13 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? कुल 13 मॉडल पेपर दोस्तों। ठीक है, अभी तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं करी अच्छे से, मैं उनको बोल रहा हूं दोस्तों, इन मॉडल पेपर को अगर आप पढ़कर चले जाते हैं तो आप 100% अपने सिलेक्शन के काबिल होंगे दोस्तों। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं पैटर्न से जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं पैटर्न से मैं आपके लिए क्लासेस में क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो इन्हीं पैटर्न से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक भी मॉडल पेपर को आप मिस नहीं करेंगे। हर एक मॉडल पेपर को ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी मैथ्स के आपको ट्रिक्स दे रहा हूं उनको अपने दिमाग में बिठाइए या फिर पीडीएफ ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को करेंगे मेरे सभी सिपाही लाइक और अपने सभी प्यारे साथियों में शेयर करके आएंगे दोस्तों। शेयर जरूर किया करें दोस्तों। ठीक है, आप अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करेंगे इस क्लास को दोस्तों। ठीक है, और आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा दोस्तों इस चैनल पर। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर इस क्लास में किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी सिपाही को कोई डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन दिख रहा है आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। आप लोग यहाँ अपने कमेंट ड्रॉप कर दें, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी कर लेंगे दोस्तों सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी नई क्लास को लेके आऊं दोस्तों तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट तो नहीं है? चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट हो जल्दी से बताएं। चलिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी हमें।
मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या फायदा रहता है, एक तो हमें जितने भी मॉडल पेपर पढ़ाए जा रहे हैं चैनल पर उन सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती है। अब भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती है, पीपीटी जैसा ही पढ़ाया जा रहा है। अब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कुछ बच्चों के पास टाइम होता है नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं पीडीएफ की हेल्प से देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। कहीं पर भी उठते बैठते कहीं पर भी पीडीएफ की हेल्प से देख लेते कि कैसे किया है गुरुजी ने, तो उसी प्रकार से वो एग्जाम में भी कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पीडीएफ यहां पर आपका बहुत मदद करती है दोस्तों, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। कल मिलेंगे सभी प्यारे साथी, 8 PM टाइम रहता है, डेली 8 PM पर जुड़ना है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।